हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सर्कस। इस वीडियो में हम लोग वन लाइनर करंट अफेयर शुरू करने जा रहे हैं जो कि वन डे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, पीसीएस एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और बाकी सारे एग्जाम्स के लिए ये काफी महत्वपूर्ण रहेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हमने क्या है, जून और जुलाई का जो अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल अफेयर्स है वो कवर करने की कोशिश की है। लेट अस स्टार्ट। पीडीएफ आप इसका डाउनलोड कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल से। ठीक है, सिविल सर्कस से जुड़ सकते हो टेलीग्राम। लेट अस स्टार्ट। तो भारत और जापान एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं वो कौन है? पहला जो पॉइंट है वो इसमें है, भारत जापान एसोसिएशन है एक, उसका अध्यक्ष कौन है? योशिदे सुगा। योशिदे सुगा को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। 34th अंतरराष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2023, इंटरनेशनल जीव विज्ञान ओलंपियाड 2023 में भारत को 4 गोल्ड पदक मिले थे, स्वर्ण पदक मिले थे 4। ठीक है, एंड ईशान पेडनकर का संबंध है वो राजस्थान से हैं। ठीक है, तो आरएस के लिए ईशान पेडनकर इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इनको क्या है, स्वर्ण पदक मिला था अंतरराष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में। नेक्स्ट इज भारत और तंजानिया ने स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए समझौता साइन किया है। तो भारत ने तंजानिया के साथ क्या है, स्थानीय मुद्रा में व्यापार को बढ़ाने के लिए समझौता साइन किया है। आमरस क्या है, एक भारतीय आम महोत्सव है जिसका आयोजन मॉस्को रशिया में किया गया था। आमरस का आयोजन मॉस्को में किया गया। ठीक है, इसका आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार और अपेडा ने मिलकर किया है। अपेडा क्या है? एग्रीकल्चर प्रोसेस्ड एक्सपोर्ट अथॉरिटी है भारत की। वो एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को प्रमोट करती है, उसके एक्सपोर्ट को प्रमोशन करने के लिए एक इंस्टीट्यूशन बनाया गया है जिसको अपेडा करते हैं। ठीक है, अपेडा और उत्तर प्रदेश सरकार ने आमरस का आयोजन मॉस्को में किया था। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने फ्रांस के पेरिस में बेसाइल डे परेड थी, बेसाइल दिवस परेड 14 जुलाई 2023 को हुई थी, उसमें पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, और यहां पे इस परेड में भारत की जो तीनों सेनाएं हैं उनका क्या है, टुकड़ी भी भेजी गई थी। तो बेसाइल दिवस परेड कब बनाई जाती है ये पूछा जा सकता है। ये 14 जुलाई को होती है। कौन से कंट्री से संबंधित है ये भी पूछ सकते हैं। ये फ्रांस से संबंधित है और इसमें इसका जो नेतृत्व है किसने किया था? इसका जो स्क्वाड्रन लीडर सिंधु रेड्डी ने भारतीय वायुसेना दल का नेतृत्व किया था। ठीक है, तो इसमें जो तीनों सेनाओं की टुकड़ी भेजी गई थी उनका नेतृत्व किया है स्क्वाड्रन लीडर सिंधु रेड्डी ने। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तब वहां पे फ्रांस गए हुए थे और उनको तभी क्या है, वहां पे ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर, ये पुरस्कार है वो फ्रांस सरकार के द्वारा दिया गया था। ठीक, और भारत ने घोषणा की थी कि भारत मरसाइले एक फ्रांस का शहर है, उसमें अपना नया वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा। कॉमर्शियल जो है दूतावास है, एम्बेसी है, वो हम लोग ओपन करेंगे मरसाइले फ्रांस में। ठीक है, फ्रांस के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? फ्रांस के प्रधानमंत्री का नाम है एलिजाबेथ बोरन। ठीक है, अभी हाल ही में क्या है, सीरिया ने क्या है, बीबीसी की मान्यता रद्द कर दी थी। तो बीबीसी ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट कंपनी है जो उसकी क्या है, मान्यता रद्द कर दी गई थी एंड ये काफी बायस्ड न्यूज चलाती है बीबीसी, इसलिए सीरिया की गवर्नमेंट ने इसको रद्द कर दिया था, इसकी मान्यता को। ये स्प्रेटली द्वीप है, अभी न्यूज में रहा था स्प्रेटली द्वीप, ये कहां पे लोकेटेड है? दक्षिण चीन सागर है, साउथ चाइना सी में ये लोकेटेड है स्प्रेटली द्वीप। ठीक है, कोलंबो सिक्योरिटी डायलॉग या फिर कोलंबो सिक्योरिटी कनक्लेव है, उसकी अभी मीटिंग हुई थी, उसकी 7th जो डेप्यूटी एनएसए लेवल की मीटिंग हुई थी वो मालदीव में हुई थी। एंड इसमें क्या है, किस किसने भाग लिया था? मालदीव, भारत, मॉरिशस और श्रीलंका के डेप्यूटी एनएसए ने इसमें पार्टिसिपेट किया था कोलंबो सुरक्षा कनक्लेव में। भारत, नेक्स्ट पॉइंट इज, फ्रांस क्या है, भारत की यूपीआई जो है भुगतान प्रणाली उसको अडॉप्ट करेगा, उसमें शामिल होगा फ्रांस। फ्रांस में
अभी अनाउंस किया गया था कि जो भारतीय स्टूडेंट्स हैं वहां पे मास्टर्स करते हैं तो उनको क्या है, पहले 2 वर्ष का वर्क वीजा दिया जाता था, उसको बढ़ा के अब कितने साल का कर दिया जाएगा, 5 साल का। तो फ्रांस में भारतीयों को जो मास्टर्स करेंगे उनको 5 साल का वर्क वीजा दिया जाएगा। फ्रांस भारत सामरिक भागीदारी के 25 साल पूरे हो चुके हैं 2023 में। ठीक। नेक्स्ट इज अमेरिका की संसद द्वारा अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग मानने संबंधी प्रस्ताव पास किया गया था। ठीक है, रिसेंटली इसको पास किया गया था। ये किस कॉन्टेक्स्ट में है, क्योंकि चाइना ने भारत के अरुणाचल को के कुछ प्लेसेस का नाम बदला गया था चाइना के द्वारा। ठीक है, तो चाइना अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा मानता है, उसकी 5 फिंगर पॉलिसी है उसके अनुसार। नेक्स्ट इज आयरलैंड ने स्कूलों में 15 से 18वीं क्लास के जो बच्चे होते हैं, 15 से 18 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनको रिश्ता और यौन शिक्षा का पाठ है वो अनिवार्य कर दिया गया है, उनको ये पढ़ाया जाएगा। ठीक है, सेक्स एजुकेशन पे उनको दी जाएगी आयरलैंड ने। तो फ्रांस में क्या है, संत तिरुवुल्लार की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। तो कौन से संत की प्रतिमा फ्रांस में लगाई जाएगी, संत तिरुवुल्लार की। ठीक। अभी रिसेंटली विश्व ऊर्जा निवेश रिपोर्ट 2023 जारी की गई थी, किसके द्वारा, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा इसको जारी किया गया था, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा। जो वैश्विक यानी कि विश्व ऊर्जा निवेश रिपोर्ट है उसके द्वारा जारी किया गया था। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि वर्ष 2022 में जो रिन्यूएबल एनर्जी है यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा है उसमें पूरे वर्ल्ड ने मिलकर क्या है, $600 बिलियन का निवेश किया था 2022 में रिन्यूएबल एनर्जी पे। ठीक है, तो पूरे विश्व के द्वारा $600 बिलियन इस रिपोर्ट में बताया गया है कि नवीकरणीय ऊर्जा है, जैसे कि सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, उस पर खर्च किया गया है। नेक्स्ट इज भारत और बांग्लादेश ने, इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा, भारत बांग्लादेश ने क्या है, द्विपक्षीय व्यापार शुभारंभ किया है रुपए में। ठीक है, तो पहले जो व्यापार होता था भारत और बांग्लादेश के बीच में वो डॉलर में होता था। अभी इन दोनों कंट्रीज ने जो व्यापार है, इन दोनों के बीच में जो ट्रेड है उसको रुपए में करने पे हामी भर दी है। ठीक है, बांग्लादेश की जो मुद्रा है वो कौन सी है, बांग्लादेशी टका है, वो बांग्लादेश की मुद्रा है। भारत की क्या है, रुपया है। ठीक है, नेक्स्ट इज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, एचएएल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया गया था मलेशिया के कुआलालंपुर शहर में। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है कि कहां पे एचएएल का क्षेत्रीय कार्यालय का रीजनल ऑफिस का उद्घाटन किया गया है, तो इसका किया गया है कुआलालंपुर मलेशिया में किया गया है। राजनाथ सिंह जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं भारत के, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और एचएएल का जो निर्माण है, एचएएल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो कि हेलीकॉप्टर बनाती है, उसका निर्माण हुआ है, इस कंपनी का निर्माण किया गया था 1940 में। ठीक है, 1940 में। नेक्स्ट इज यूक्रेन और रशिया के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसमें अमेरिका ने यूक्रेन को सपोर्ट करते हुए क्या है, क्लस्टर बम दिए हैं। तो क्लस्टर बम अमेरिका ने यूक्रेन को दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट सोलोमन द्वीप न्यूज में रहा था। सोलोमन द्वीप ने एक कंट्री है सोलोमन द्वीप जो कि प्रशांत महासागर में पड़ता है। तो सोलोमन द्वीप एक छोटा सा द्वीप है और ये एक द्वीप नेशन है जिसने चीन के साथ क्या है, पुलिस समझौता साइन किया है। तो कौन से देश ने चीन के साथ पुलिस समझौता साइन किया है, सोलोमन द्वीप ने। ठीक है, एंड सोलोमन द्वीप कहां पड़ता है, प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट इज यूरोपियन संघ ने अमेरिका के साथ डेटा प्राइवेसी फ्रेमवर्क लागू किया है। तो यूरोपियन संघ और अमेरिका ने मिलकर क्या है, डेटा प्राइवेसी फ्रेमवर्क लागू किया है। तो ये कौन से कंट्री से संबंधित है, ये पूछा जा सकता है। तो यूरोपियन यूनियन एंड अमेरिका से। ठीक है, अभी रिसेंटली क्या है, पेरू में क्या है, एक बीमारी होती है गुलियन बेरे सिंड्रोम, उसके कारण क्या है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है। कौन से देश में, पेरू में। ये कितने दिनों तक आपातकाल रहेगा, 90 दिन के लिए। तो 90 दिन के लिए स्वास्थ्य से रिलेटेड जो आपातकाल है वो कौन से देश में घोषित किया गया है, पेरू में। कौन सी बीमारी के लिए, गुलियन बेरे सिंड्रोम के लिए। नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट 75I। तो प्रोजेक्ट 75I है
प्रोजेक्ट 75I, इसमें क्या है, स्कॉर्पियन क्लास जो इंडिया के अंदर सबमरीन बनाई जा रही है, उसमें स्पेन की एक कंपनी है नवंतिया कंपनी और भारत की लार्सन एंड टर्बो कंपनी है, उनके बीच में क्या है, समझौता साइन किया गया था। प्रोजेक्ट 75I के अंदर हम क्या है, 6 पनडुब्बियां बना रहे हैं स्कॉर्पियन क्लास, उनके अंदर खरीदा जाएगा, उसके अंदर बना रहे हैं, भारत मिलकर इनको खरीदेगा, भारत सरकार। नेक्स्ट इज, चाइना ने विश्व का पहला मिथेन ईंधन अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है, यानी कि मिथेन से चलने वाला अंतरिक्ष रॉकेट जो स्पेस रॉकेट है वो चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसका नाम क्या है, जुई क्वी 2Y2। तो ये जुई क्वी 2Y2 क्या है, ये मिथेन से चलने वाला पहला अंतरराष्ट्रीय रॉकेट है जो कि चीन ने लॉन्च किया है, तो ये नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज, हवासोंग मिसाइल है, हवासोंग 18 मिसाइल है, वो उत्तर कोरिया की है। उत्तर कोरिया इस मिसाइल का परीक्षण करता रहता है बार बार, ठीक है। तो हवासोंग की स्पेलिंग है SWASONG, हवासोंग 18। नेक्स्ट इज, भारत ने यूआई के साथ मिलके बैंक और शिक्षा के क्षेत्र में 3 समझौते साइन किए हैं। भारत ने यूएई के साथ, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ भारत ने बैंक और शिक्षा के क्षेत्र में कितने, 3 समझौते साइन किए हैं, ठीक है। अभी रिसेंटली क्या है, नॉर्वे में फोस्फेट चट्टानों के रिसोर्सेज मिले हैं, उनके व्यापक भंडार मिले हैं फोस्फेट का। फोस्फेट जब जमीन की उपजाऊ शक्ति कई बार खत्म हो जाती है तो हम क्या है, फोस्फेट यूज करते हैं। एनपीके फर्टिलाइजर होता है, उसमें नाइट्रोजन, फोस्फेट एंड के होता है पोटेशियम, ठीक है, जिसको डाला जाता है जमीन में ताकि जमीन की या फिर मृदा की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाया जा सके। तो ये कहां पे मिले हैं, फोस्फेट के रिसोर्सेज है, वो भंडार है, वो नॉर्वे में मिले हैं। नेक्स्ट इज, नाइजीरिया में अभी आपातकाल लगाया गया था क्योंकि वहां पे खाने की कमी हो गई थी, खाद्य पदार्थों की कमी के कारण कौन से देश में आपातकाल की घोषणा की गई है, तो ये आपको याद रखना है कि ये नाइजीरिया में की गई है, ठीक है। गुलियन बेरे सिंड्रोम अभी हमने देखा है, उसके कारण पेरू में क्या है, आपातकाल की घोषणा की गई है। नेक्स्ट, आईआईटी दिल्ली का पहला अंतरराष्ट्रीय परिसर कहां पे बनेगा, आईआईटी दिल्ली का पहला अंतरराष्ट्रीय जो इसका पेन को, आईआईटी दिल्ली का पहला अंतरराष्ट्रीय परिसर यानी कि पहला जो इंटरनेशनल सेंटर है वो अबू धाबी में बनेगा, अबू धाबी में ओपन किया जाएगा। नेक्स्ट इज उलान बटोर एक मंगोलिया का शहर है, उसमें भारत और मंगोलिया के बीच में होने वाला वार्षिक अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट उसको आयोजित किया गया था। तो ये पूछा जाता है कि नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज है या अभ्यास है वो कौन कौन से देशों के बीच है, तो भारत और मंगोलिया के बीच में आयोजित किया जाता है। इसका 2023 का संस्करण वो मंगोलिया में आयोजित किया गया है उलन बटार शहर में, ठीक है। नेक्स्ट इज 64वां अंतरराष्ट्रीय गणित ओलंपियाड कहां पे आयोजित किया गया था, 64th अंतरराष्ट्रीय गणित ओलंपियाड है वो चिबा नामक शहर जापान में आयोजित किया गया था और भारत इसमें 9वें स्थान पर रहा था। तो 64th अंतरराष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में भारत कौन से स्थान पर रहा है, 9th पोजीशन पर रहा है। इसका आयोजन कहां किया गया था, चिबा जापान में। अभी रिसेंटली पहली बार क्या है, बिम्स्टेक के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक हुई थी, कहां पे हुई थी, बैंकॉक थाईलैंड में हुई थी। बिम्स्टेक क्या है, बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। इसमें क्या है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 7 या 8 कंट्रीज के मेंबर हैं, जो कि भारत के जो बे ऑफ बंगाल वाला रीजन है, बंगाल की खाड़ी के जो आसपास वाला रीजन है, वहां के जो कंट्री है जैसे कि श्रीलंका है, भारत है, नेपाल है, बांग्लादेश है, भूटान है, म्यांमार है, थाईलैंड है, ये सारे इस कंट्री के क्या है, बिम्स्टेक के मेंबर हैं। उनके विदेश मंत्रियों की पहली बार कोई बैठक हुई है थाईलैंड में, ठीक है। नेक्स्ट इज 12वीं मेकोंग गंगा सहयोग बैठक है। मेकोंग गंगा सहयोग बैठक का आयोजन है वो भी क्या है, बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था। और इसकी जो मेकोंग गंगा सहयोग बैठक, इसका आयोजन हुआ था
थाईलैंड बैंकॉक में, और उसकी अध्यक्षता की थी एस जयशंकर साहब ने, जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। तो यूएई की रास अल खेमा इकोनॉमिक जोन, रास अल खेमा इकोनॉमिक जोन किसका है? यूएई का है। उसने इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर के साथ एक समझौता साइन किया है, जिसमें खाद्य और कृषि पदार्थों को एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जाएगा। तो यूएई के राकेज यानी कि रास अल खेमा इकोनॉमिक जोन और भारत के इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर के बीच में ये एक समझौता साइन किया है। ठीक है। नेक्स्ट इज 23rd संघाई शिखर सम्मेलन, जो 23वां एससीओ का सम्मेलन हुआ था, उसकी अध्यक्षता नरेंद्र मोदी जी ने की है रिसेंटली, और इस समिट को वर्चुअली इन्होंने एड्रेस किया था वर्चुअली। इसका जो विषय था वो सिक्योर एससीओ था। ठीक है। तो इसका विषय क्या था? सिक्योर एससीओ इसकी थीम थी। ठीक है। 23rd एससीओ सम्मेलन की थीम क्या थी? सिक्योर एससीओ, एससीओ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो एससीओ की स्थापना होती है 2021 में हुई, और इसका मुख्यालय बीजिंग में है। तो संघाई शिखर सम्मेलन की स्थापना 2021 में हुई है। ठीक है। काठमांडू में, नेक्स्ट इज काठमांडू में नेपाल के उपराष्ट्रपति ने भारत की सहायता से निर्मित धर्मशाला का उद्घाटन किया है, नेपाल के उपराष्ट्रपति ने। और इस धर्मशाला का नाम क्या है? बुद्ध नीलकंठ धर्मशाला। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि बुद्ध नीलकंठ धर्मशाला कौन से देश में ओपन की गई है? तो इसको ओपन किया गया है नेपाल में। ठीक है। भारत के सहयोग से इसको बनाया गया है, और वहां के उपराष्ट्रपति ने बुद्ध नीलकंठ धर्मशाला का क्या है? शुभारंभ किया है अभी रिसेंटली। ठीक। तो जैसे कि हम जानते हैं कि ट्विटर का नाम बदल के एक्स कर दिया गया है, और ट्विटर को खरीद लिया गया है किसके द्वारा? एलन मस्क के द्वारा। तो मेटा यानी कि फेसबुक है, वो भी क्या है? ट्विटर जैसा एक प्लेटफॉर्म लेके आ रही है, जिसका नाम क्या है? थ्रेड्स प्लेटफॉर्म है। तो थ्रेड्स प्लेटफॉर्म किसका है? फेसबुक का है, यानी मेटा का है। ठीक है। नेक्स्ट इज भारत और सिंगापुर द्वारा कार्मिक प्रबंधन और लोक प्रशासन में 2028 तक के लिए समझौता साइन किया गया है। तो इन भारत और सिंगापुर के लिए 5 साल के लिए, तो 5 साल के लिए कार्मिक प्रबंधन यानी कि जो पर्सनल मैनेजमेंट है और लोक प्रशासन है, उसमें क्या है? समझौता साइन किया गया है भारत और सिंगापुर के बीच में। ठीक है। पनामा ने भारत के निर्वाचन आयोग के साथ समझौता किया है। ठीक है। तो उसने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहां पे साइन किया गया था पनामा और भारत के निर्वाचन आयोग के बीच में। भारतीय निर्वाचन आयोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है। जो कि एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है, संस्था है। ठीक है। एंड इसको जो आर्टिकल है कौन सा है वो आप मेरे को बताओगे, संविधान के कौन से आर्टिकल के द्वारा 324 के अंदर ये इलेक्शन कमीशन आता है। तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का नाम क्या है? राजीव कुमार है। ठीक है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त है अभी राजीव कुमार है। इसके अलावा भारत के निर्वाचन आयुक्त में टोटल 3 निर्वाचन आयुक्त हैं। ठीक है। जिसमें से मुख्य निर्वाचन आयुक्त है राजीव कुमार, बाकी जो बच गए 2 निर्वाचन आयुक्त हैं अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल जी हैं। अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल जी हैं भारत के निर्वाचन आयुक्त हैं, और मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? राजीव कुमार जी हैं। ठीक है। विश्व हिंदू कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन थाईलैंड की मेजबानी में बैंकॉक शहर में किया जाएगा। ठीक है। ये नवंबर में ये विश्व हिंदू कांग्रेस सम्मेलन होगा। कहां पे होगा? थाईलैंड में। ठीक है। तो इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? थाईलैंड। नेक्स्ट इज भारत ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स समूह के चैंपियन समूह में शामिल हो गया है। तो भारत एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स समूह। ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स समूह, इसके अंदर बहुत सारे ग्रुप बनाए गए हैं। उसमें से एक ग्रुप है जिसका नाम है चैंपियन ग्रुप। ठीक है। उसमें भारत को एंट्री मिल चुकी है, एंड भारत को इस ग्रुप में, ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप में कौन रिप्रेजेंट करेगा? संजय वर्मा साहब है, वो रिप्रेजेंट करेंगे। संजय वर्मा को ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप प्रक्रिया का क्या है? भारत का रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया है। तो ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप 2022 में बनाया गया था,
कोविड के बाद में इसको बनाया गया है ताकि कोविड जैसी कोई महामारी आए तो उसको टैकल कैसे कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज पेरू में क्या है, अभी एक ज्वालामुखी फटा था, तो पेरू में कौन सा ज्वालामुखी फटा है, अबिनास, उबिनास, उबिनास, उबिनास। तो ये ज्वालामुखी है, सबका नाश कर देता है, ये फटा है ज्वालामुखी। इसके कारण क्या है, वहां पे 7 दिन का आपातकाल की घोषणा की गई थी पेरू में, ठीक है। पेरू में ही क्या है, गुलियन बेरे सिंड्रोम के कारण आपातकाल की घोषणा की गई है। भारत के निर्वाचन आयुक्त, हमने अभी देखा है कि 2 निर्वाचन आयुक्त, जिसका नाम क्या है, एक तो अनूप चंद्र पांडे, दूसरा अरुण गोयल है। जो भारत के निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडे हैं, उनको अभी क्या है, उज्बेकिस्तान जाने का मौका मिला और वहां पे उन्होंने क्या है, राष्ट्रपति चुनाव का निरीक्षण किया था। तो किसने किया है राष्ट्रपति चुनाव का निरीक्षण, अनूप चंद्र पांडे जी ने। कहां पे, उज्बेकिस्तान में, ठीक है। उज्बेकिस्तान एक सेंट्रल एशियन कंट्री है। इसकी राजधानी क्या है, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे उज्बेकिस्तान की राजधानी। नेक्स्ट इज स्वाकत मिर्जियोयेव, ये जो नाम दिया हुआ है स्वाकत मिर्जियोयेव, ये उज्बेकिस्तान के दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो स्वाकत मिर्जियोयेव उज्बेकिस्तान के दूसरी बार ये राष्ट्रपति बन गए हैं। इनका जो कार्यकाल है पहले 5 साल के लिए था, अभी इनका कार्यकाल बढ़ा के 7 साल के लिए रहेगा, तो इनका कार्यकाल भी बढ़ाया गया है। नेक्स्ट इज जप्रोजिया जो न्यूक्लियर रिएक्टर है, जेप्रोजिया जो न्यूक्लियर रिएक्टर है, ये पहले यूक्रेन का था, परंतु रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के बाद में इस न्यूक्लियर रिएक्टर पे, यानी कि जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, उस पे रूस का कब्जा हो गया है। जेप्रोजिया न्यूक्लियर प्लांट किसके कंट्रोल में है, अभी रूस के कब्जे में है, ठीक है। नेक्स्ट इज रक्सोल। रक्सोल क्या है, एक बिहार के अंदर एक प्लेस है, रक्सोल काठमांडू सीमा पार रेलवे परियोजना। तो जो रक्सोल काठमांडू सीमा पार रेलवे परियोजना है, वो नेपाल और बिहार के बीच में क्या है, रेल चलाई जाएगी इसके द्वारा, इस परियोजना के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट इज अभी प्रवासन विवाद पे नीदरलैंड की सरकार गिर गई थी, ठीक है। तो प्रवासन विवाद पे आपको पूछा जा सकता है कि कौन से देश की सरकार गिर गई है, तो आंसर होगा आपका नीदरलैंड। और उस समय नीदरलैंड के प्रधानमंत्री थे मार्क रूट, ठीक है। मार्क रूट वहां के प्रधानमंत्री थे। तो मार्क रूट की सरकार प्रवासन विवाद पे गिर जाती है। नेक्स्ट इज 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान का आयोजन कहां किया गया था। 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान का आयोजन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में हुआ था। और इंपॉर्टेंट बात है कि यहां पे भारत पहले स्थान पर रहा है और भारत को 4 स्वर्ण पदक मिले हैं। तो गोल्ड मेडल मिले हैं 4 भारत को अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान में, अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में, जो कि यूएई में आयोजित किया गया था। पहले प्लेस पे भारत आया है, ठीक है। तो ये बहुत रेयर होता है कि बात पहले स्थान पे आई। एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज, एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज है, उसके कार्यकारी बोर्ड की 11वीं बैठक है, वो कोलंबिया में होती है, ठीक है। तो कहां पे हुई है, एसोसिएशन फॉर वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज। ये क्या है, ये एक जो विश्व के जितने भी निर्वाचन आयोग हैं उनका ये क्या है, एक समूह है। और इसकी जो कार्यकारी बोर्ड की अभी 11वीं बैठक है वो कोलंबिया में आयोजित की गई थी। विश्व निर्वाचन निकाय संघ या फिर एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडी की स्थापना अक्टूबर 2023 में हुई थी। नहीं सॉरी, ये गलत है, ये अक्टूबर 2023 में नहीं है। तो इसकी स्थापना है वो 2000 कुछ से हुई है। इसका सचिवालय है वो सोंगडो दक्षिण कोरिया में है। इसका हम देखेंगे, स्थापना बताएंगे आपको द्वारा में, ठीक है। तो सोंगडो दक्षिण कोरिया में इसका क्या है, सचिवालय है। और इसमें अभी कितने मेंबर हैं, 111 कंट्रीज हैं, वो एसोसिएशन फॉर वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज हैं, उसके मेंबर हैं, ठीक है, सदस्य देश है। नेक्स्ट एक डॉक्यूमेंट्री चलाई गई थी, ये एक इनिशिएटिव चलाया गया है, द फॉरगॉटन जेनोसाइड बांग्लादेश 1971। तो बांग्लादेश में 1971 में पाकिस्तान क्या है, जेनोसाइड करता है, उस पर एक कार्यक्रम हुआ था। यूरोप की संसद है, जो यूरोपियन संसद है, यूरोपियन पार्लियामेंट में आयोजित किया गया था, ठीक है। भारत और एशियान देशों के मध्य पारंपरिक चिकित्सा, यानी कि जो हमारी पारंपरिक चिकित्सा है, जो आयुष सिस्टम है हमारा, आयुर्वेदा, योगा,
यूनानी सीधा वाला सिस्टम है, उस पर मंथन आयोजित किया गया था भारत और एशियान कंट्री के बीच में। एशियान क्या है? एशियान एक ग्रुप है जिसमें 10 कंट्रीज आते हैं, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसमें 10 कंट्रीज, थाईलैंड, भूटान, नेपाल, सॉरी थाईलैंड है, भूटान है, भूटान नहीं है, थाईलैंड है, थाईलैंड, म्यांमार, इंडोनेशिया, ये सारे कंट्रीज आते हैं। तो भारत और एशियान देशों के बीच में पारंपरिक चिकित्सा पे जो मीटिंग हुई है वो कहां पे हुई है? नई दिल्ली में हुई है। आयुष मंत्रालय के द्वारा इसको आयोजित किया गया था। संघाई सहयोग संगठन, संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ का 9th मेंबर कंट्री कौन बन गया है? अभी रिसेंटली बना है ईरान। तो ईरान को 9वां देश, सदस्य देश बन गया है एससीओ का। ठीक है। नेक्स्ट इज हाउ लियांग जी को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का अवर महासचिव व सहायक प्रशासक नियुक्त किया गया है। ठीक है। तो ये हाउ लुआंग जू को संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम का अपर महासचिव और सहायक प्रशासक नियुक्त कर दिया गया है। तो कनाडा, नेक्स्ट इज कनाडा ने दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों को अपने देश में बुलाने और उनके काम करने के लिए एक अभियान चलाया है जिसका नाम है डिजिटल घुमंतु रणनीति। ये उसका शुभारंभ किया है। तो डिजिटल घुमंतु रणनीति कौन से देश से संबंधित है? ये कनाडा से संबंधित है। तो डिजिटल घुमंतु रणनीति ये कनाडा से संबंधित है। नेक्स्ट इज एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है, यानी कि कृत्रिम जो मधुमेह वाला होता है, जो एस्पार्टम, ठीक है, आर्टिफिशियल स्वीटनर है, उसको क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बोला है कि ये इसके कारण क्या है, कैंसर हो सकती है। ठीक है। तो यहां पे कैंसरकारी होगा, केंद्रकारी नहीं है, कैंसरकारी है, ये कैंसरकारी मॉडिफाई कर लीजिएगा आप। कैंसरकारी पदार्थ घोषित कर दिया गया है एस्पार्टम को। ये एक क्या है, आर्टिफिशियल स्वीटनर है जिसका हम भोजन वगैरह में यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज 101 साल के हैं, 101 साल के राजेंद्र सिंह जी हैं। राजेंद्र सिंह जी को क्या है, पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार दिया गया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जी हैं, उनके द्वारा पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार किसको दिया गया है? राजेंद्र सिंह जी को दिया गया है। नेक्स्ट इज सुपरमार्केट में प्रयोग होने वाले पतले प्लास्टिक को अभी बैन कर दिया गया है। किसके द्वारा? न्यूजीलैंड के द्वारा बैन किया गया है। सुपरमार्केट में पतले प्लास्टिक बैन करने वाला पहला देश बन गया है न्यूजीलैंड। नेक्स्ट इज अमेरिकी संघीय विमानन प्रशासन से, जो अमेरिका का जो संघीय विमानन प्रशासन है, सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, उससे सर्टिफाइड प्राप्त करने वाला पहला इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार कौन सी बन गई है? तो ये पहली इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार जिसने प्रमाण पत्र यानी कि सर्टिफिकेट हासिल किया है अमेरिकन सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन से, उसका नाम है एलएफ मॉडल ए। एलएफ मॉडल ए क्या है? एक इलेक्ट्रिक कार है जिसको अमेरिकन संघीय विमानन प्रशासन से प्रमाण पत्र मिला है। ये उड़ सकती है हवा में। ठीक है। नेक्स्ट इज ऑस्ट्रेलिया ने मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों का उपचार करने के लिए एमडीएमए और मैजिक मशरूम का उपयोग करने की अनुमति दी है। तो कौन से देश ने मानसिक स्वास्थ्य जो स्थितियां होती है उनका, जो यानी कि जो मेंटल डिजीज है, उनका उपचार करने के लिए एमडीएमए जो कि एक केमिकल कंपाउंड होता है और मैजिक मशरूम का उपयोग करने की इजाजत दे दी गई है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। तो एमडीएमए की फुल फॉर्म दी हुई है मिथाइलिन डाइऑक्सी मिथेनोफेटामीन। तो इसको कॉमनली क्या है, एकास्टी सी या फिर टेबलेट फॉर्म में लिया जाता है। इसको मोली या फिर मेंडे भी कहा जाता है। तो ये क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं एमडीएमए। ठीक है। नेक्स्ट इज भारत ने वियतनाम को क्या है, आईएनएस कृपाण भेंट किया था। तो आईएनएस कृपाण भारत ने कौन से कंट्री को भेंट किया है? वियतनाम को। ये क्या है, एक पनडुब्बी है, इंडियन नेवल शिप कृपाण। ठीक है। नेक्स्ट इज ओशियन रिंग ऑफ द योग। तो 21 जून को हमने क्या है, योग दिवस सेलिब्रेट किया था। उस दिन क्या है, ओशियन रिंग ऑफ योग कार्यक्रम है, वो भारतीय नौसेना के द्वारा आयोजित किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट इज इंडस एक्स शिखर सम्मेलन। इंडस एक्स शिखर सम्मेलन कहां पे हुआ था? ये यूएसए में हुआ था, यूएसए की राजधानी वाशिंगटन में इसको ये सम्मेलन आयोजित किया गया था, इंडस एक्स शिखर सम्मेलन। नेक्स्ट इज भारत इराक संयुक्त आयोग की 18वीं जो वार्षिक बैठक है वो कहां पे हुई है? नई दिल्ली में। भारत इराक संयुक्त
आयोग की वार्षिक बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। इस्टोनिया मिडिल ईस्ट का जो इस्टोनिया है वो मिडिल यूरोपियन कंट्री पहला इस्टोनिया ने क्या है समलैंगिक विवाह को वैध घोषित कर दिया है। ये जो विवाह है समलैंगिक विवाह है यानी कि होमोसेक्सुअल मैरिज है उसको इसने क्या है ये वैध घोषित कर दिया है, यानी कि कानूनी रूप से सही होगा। ये वो लोग मैरिज सर्टिफिकेट दे सकते हैं शादी करके, ठीक है। तो एलजीबीटी कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको ये मैरिज सर्टिफिकेट उनकी जो मैरिज है वो घोषित कर दी गई है। तो ये पहला मिडिल यूरोपियन कंट्री बन गया है ऐसा करने वाला, ठीक है। नेक्स्ट इज इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस ऑन मरीन बायोडाइवर्सिटी। इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस ऑन मरीन बायोडाइवर्सिटी ऑफ एरियाज ऑन नेशनल यूनिटी डिस्कशन के दौरान उच्च समुद्री संधि पे साइन की गई थी। ये कहां पे की गई थी? यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर में इस संधि को साइन किया गया था। एंड यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क शहर अमेरिका में, ठीक है। तो इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस ऑन मरीन बायोडाइवर्सिटी है वो यूनाइटेड नेशन का एक इनिशिएटिव है, ठीक है। उसके दौरान क्या है उच्च जो हाई सीज ट्रीटी है उस पर साइन किए गए थे। हाई सीज ट्रीटी को हम क्या बोलते हैं? उच्च समुद्री संधि। तो इसमें क्या है जो समुद्र में जीव जंतु पाए जाते हैं, जो बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है उनको नुकसान से बचाने के लिए क्या है ये संधि साइन की गई है, उच्च समुद्री संधि, ठीक है। नेक्स्ट इज चरम मौसम की घटनाएं जैसे कि बेमौसम बारिश आना, ओले पड़ना, उनकी जो है क्लाइमेट चेंज के कारण क्या है एक्सट्रीम जो क्लाइमेट इवेंट है उनको क्या बोलते हैं? चरम मौसम की घटनाएं के कारण 12 मिलियन बच्चे हैं वो वर्ष 2022 में डिस्प्लेस हुए हैं, यानी कि उनका विस्थापन हुआ है ऐसा बोलना है यूनिसेफ का। तो चरम मौसम के कारण कितने बच्चों का विस्थापन हो गया है? 12 मिलियन बच्चों का 2022 में विस्थापन हुआ है, ठीक है। तो यूनिसेफ क्या है? ये एक यूनाइटेड नेशन की बॉडी है जो कि चाइल्ड के राइट के लिए काम करती है। नेक्स्ट इज इंडिगो। इंडिगो एक भारतीय कंपनी है, ठीक है। इंडिगो ने फ्रांस की कंपनी एयरबस से 500 विमान खरीदने का ऑर्डर दिया है। तो इंडिगो एयरबस से कितने हैं? 500 विमान खरीदेगी। नेक्स्ट इज मार्शल, ये एक नई अपॉइंटमेंट हुई है अभी, तो ये याद रखनी है कि मार्शल सियोलाकू है वो रोमानिया के प्रधानमंत्री बन गए हैं। मार्शल सियोलाकू रोमानिया का प्रधानमंत्री बन गया है, ठीक है। नेक्स्ट इज गूगल क्लाउड ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एआई टूल बनाया है। तो किसने प्रारंभ किया है? गूगल ने क्या है? गूगल क्लाउड ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एआई टूल प्रारंभ किया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र विश्व व्यापार संगठन, तो यानी कि यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड जो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है के साथ मिलकर आपसी सहयोग को बढ़ाने के लिए समझौता साइन किया है इसके साथ, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन के साथ भारत ने समझौता साइन किया है। नेक्स्ट इज एक और अपॉइंटमेंट है पेट्री ओरप्पो, पोलैंड का प्रधानमंत्री बना है अभी, ठीक है। तो पेट्री ओरप्पो 2 जून या जुलाई में क्या है ये पोलैंड का प्रधानमंत्री बना है। तो याद रखना है कि पेट्री ओरप्पो पोलैंड का बन गया है, पीओ पोलैंड, तो पीओ पोलैंड पेट्री ओरप्पो, ठीक है। तो पोलैंड की राजधानी का नाम है हेलसिंकी, ठीक है। और पोलैंड है वो नाटो में भी शामिल हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट इज संयुक्त राज्य अमेरिका में विश्व में पहली बार पशु कोशिकाओं से प्रयोगशाला में बनाई जाने वाली चिकन की बिक्री को मंजूरी दे दी गई है। तो कौन से देश में क्या है जो लेब में चिकन बनता है उसका बिक्री के लिए मंजूरी दी गई है? तो वो उसकी बिक्री के लिए मंजूरी दी गई है अमेरिका में, ठीक है। अलीबाबा ग्रुप एक चीन की कंपनी है, उसका सीईओ अभी बदला गया है, उसका नया सीईओ होंगे एडी वू। अलीबाबा ग्रुप के नए सीईओ होंगे। ये किसकी जगह लेंगे? डेनियल वैंग की जगह लेंगे। ये डेनियल जेंग को रिप्लेस करेंगे, एडी वू अलीबाबा ग्रुप के सीईओ बन गए हैं नए। नेक्स्ट इज चीन है वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में 1200 मेगावाट का एक न्यूक्लियर रिएक्टर लगा रहा है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगा रहा है जिसपे $4.8 बिलियन का खर्चा आएगा। तो कौन सा देश लगा रहा है? चीन। कहां पे लगा रहा है? पाकिस्तान में। कितने का? 1200 मेगावाट का। क्या लगा रहा है? न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है। अभी रिसेंटली क्या है रूबी सिन्हा को ब्रिक्स चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के महिला विंग का अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये याद रखना है कि इंपॉर्टेंट हो जाएगा, कोई भी महिला की फर्स्ट अपॉइंटमेंट होती है तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो रूबी सिन्हा को ब्रिक्स चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के महिला मंडल का अध्यक्ष बनाया गया है।
ठीक है। तो अभी रिसेंटली क्या है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को क्या है, इजिप्ट गए थे, तो वहां पे इजिप्ट यानी कि मिस्र गए थे, वहां पे उनको ऑर्डर ऑफ द नील पुरस्कार दिया गया था। तो ऑर्डर ऑफ द नील जो कि इजिप्ट का जो सर्वोच्च पुरस्कार है, सबसे बड़ा पुरस्कार है, राजकीय पुरस्कार है, वो मोदी जी को दिया गया है। मिस्र के राष्ट्रपति का नाम क्या है, अब्देल फतेह अल सीसी है। मिस्र के राष्ट्रपति का नाम क्या है, अब्देल फतेह अल सीसी। ठीक है। तो रूस में वेगनार जो सेना थी उसके द्वारा क्या है, विद्रोह किया गया था। ठीक है। तो उसका अभी हमने एक दो दिन पहले देखा है कि वो उसको, इसके जो वेगनर सेना है उसके चीफ की अभी क्या है, डेथ हो गई है, क्रैश, उसका जो प्लेन था वो क्रैश हो गया है। ठीक है। तो इसके जो चीफ का नाम भी क्या है, आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, वो भी इंपॉर्टेंट है, वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वेगनर सेना का जो चीफ है वो कौन था। ठीक है। जो अभी रिसेंटली जो क्रैश में मारा गया है। ठीक है। नेक्स्ट इज एक और अपॉइंटमेंट है। तो ग्रीस का प्राइम मिनिस्टर कौन है, इनका अपॉइंट किया गया है किरियाकोस मित्सोकोविच। ठीक है। किरियाकोस मित्सोकोताकिस, ये जो नाम दिया है वो ग्रीस का प्राइम मिनिस्टर है, ये याद रखना है आपको। ठीक है। तो भारत ने यूएई के साथ अधिकृत आर्थिक ऑपरेटरों के लिए पारस्परिक मान्यता व्यवस्था पर हस्ताक्षर किया है। तो भारत ने कौन से देश के साथ आर्थिक जो अधिकृत ऑपरेटर होते हैं, यानी कि ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर होते हैं, उन पे एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करने के लिए भारत ने यूएई के साथ क्या है, ये समझौता साइन किया है। इंडियन रेलवे है, यानी कि भारतीय रेलवे है, उसका टारगेट है कि वो 2030 तक जितना कार्बन डाइऑक्साइड वो रिलीज करती है, उतना ही कार्बन क्या है वो पैदा कंज्यूम करे। तो यानी कि उसका जो नेट जीरो होने का टारगेट है वो 2023 है भारतीय रेलवे का, यानी कि जो शून्य कार्बन उत्सर्जन का टारगेट है वो कब है, 2023 का। और भारत का कितना है, 2070 तक हमें क्या है, 2070 तक हमें कार्बन न्यूट्रल होने का टारगेट रखा गया है मोदी जी के द्वारा। तो भारतीय रेलवे का ये जो टारगेट है जीरो कार्बन उत्सर्जन का 2030 तक, उसमें यूनाइटेड स्टेट्स की एक एजेंसी है यूएसएड, वो हेल्प करेगी। उसके लिए इसने, भारतीय रेलवे ने एक एग्रीमेंट साइन किया है ताकि ग्रीन टेक्नोलॉजी को हम डेवलप कर सकें। ठीक है। अभी रिसेंटली क्या है, मेक्सिको का एक प्रायद्वीप है, युकाटन प्रायद्वीप। तो युकाटन जो पेनिसुला है वो कहां पे है, मेक्सिको पे है। ठीक है। वहां पे 1000 वर्ष पुराना एक शहर मिला है, इसका नाम है माया शहर। तो यहां पे उसके क्या है, अवशेष मिले हैं। तो माया शहर के अवशेष कहां पे मिले हैं, युकाटन पेनिसुला यानी कि युकाटन प्रायद्वीप जो कि मेक्सिको में है, वहां पे ये पाए गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग, यानी कि एशिया की जो यूनिवर्सिटी है उनकी जो रैंकिंग निकालता है टाइम्स ग्रुप, उसमें चीन की कौन सी यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है, सिंगवा यूनिवर्सिटी है, उसने टॉप किया है, पहले स्थान पे आई है। और भारत का जो आईआईएससी बेंगलुरु है उसको 48वां स्थान मिला है। तो ये याद रखना है कि उसको टॉप किसने किया है, सिंगवा यूनिवर्सिटी ने किया है, और आईआईएससी बेंगलुरु को इसमें 48वां स्थान मिला है। और ये एशिया की रैंकिंग है। ठीक है। ग्लोबल रैंकिंग नहीं है, टाइम हायर एजुकेशन एशियन रैंकिंग में ये 48वां स्थान मिला है भारत को, बेंगलुरु को, आईआईएससी बेंगलुरु को। ठीक है। तो टाइम मैगजीन के द्वारा 100 सबसे ज्यादा प्रभावशाली कंपनी की सूची जारी की गई थी। उसमें भारत की नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और जो मीशो कंपनी है, दो कंपनी है वो शामिल हुई हैं। तो टॉप 100 में आई है ये दो कंपनी, कौन कौन सी, एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसके द्वारा जैसे कि भीम ऐप डेवलप किया गया है, और बहुत सारी यूपीआई जो प्लेटफॉर्म है वो एनपीसीआई के द्वारा डेवलप किया गया है। तो ये एनपीसीआई है वो भारत सरकार और बैंकों के द्वारा मिलकर बनाई गई है। तो कौन कौन सी दो कंपनी, एनपीसीआई और मीशो, इसमें आई है। ठीक है। नेक्स्ट इज नरेंद्र मोदी अमेरिकी कांग्रेस को, जो अमेरिकी कांग्रेस होती है उसके संयुक्त सत्र को 2 बार संबोधित करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो नरेंद्र मोदी जी हैं वो अमेरिकी कांग्रेस को 2 बार संबोधित कर चुके हैं, और ऐसा करने वाले वो भारत के क्या है, पहले प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट इज भारत ने बेल्जियम के साथ आपराधिक जांच में कानूनी संधि साइन की है। कौन से देश के साथ, बेल्जियम के साथ हमने क्या है, कानूनी संधि साइन की है। नेक्स्ट इज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट के सदस्य के रूप में किसे नॉमिनेट किया गया है। जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है,
इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसके सदस्य के रूप में जो भारतीय नागरिक हैं सी चंडीयोग को, विशेष सी चंडीयोग है, उनको नॉमिनेट किया गया है, नियुक्त किया गया है विशेष सी चंडीयोग को। ठीक है, कहां पे? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट जो इंटरनेशनल लेवल वाला है उसमें। ठीक है, इजराइल ने अभी घोषणा की है कि वो 2024 में पहली बार फिजी एक कंट्री है वहां पे अपना पहला दूतावास खोलेगा। ठीक है, कौन? इजराइल। ठीक है, नेक्स्ट इज कनाडा ने घोषणा की है कि वो H1B वीजा है, H1B वीजा धारकों के लिए ओपन वर्क परमिट देगा। ठीक है, तो वो 10,000 लोग हैं जिनके पास H1B वीजा है, वो कनाडा में जाके काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ओपन जो H1B वीजा है वो कौन देता है? यूएसए देता है। ठीक है, तो इसमें क्या है? वर्क वीजा होता है, थोड़े टाइम के लिए वो दिया जाता है। तो उसमें कनाडा ने घोषणा की है कि जिनके पास अमेरिका का H1B वीजा है वो कनाडा में आके काम कर सकते हैं 6 महीने के लिए, ओपन वर्क परमिट उनको दिया गया है। नेक्स्ट इज अमृतलाल मीना जो भारत के कोयला सचिव हैं, उन्होंने ब्रिस्बेन शहर जो कि ऑस्ट्रेलिया में है वहां पे क्या है, अभी रिसेंटली वर्ल्ड माइनिंग कांग्रेस हुई थी 2023, उसमें इन्होंने क्या है, अमृतलाल मीना जी ने भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया था। तो वर्ल्ड माइनिंग कांग्रेस आपको याद रखनी है कहां पे हुई थी? ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में हुई है, और भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? अमृतलाल मीना के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट इज आरती होला को ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। आरती होला, इनको वियना में संयुक्त राष्ट्र के जो बाह्य अंतरिक्ष मामले का जो कार्यालय है उसका निदेशक इनको बनाया गया है, यानी कि डायरेक्टर बनाया गया है। तो यूनाइटेड नेशन जो ओपन सीज ट्रीटी है उसका जो कार्यकाल, उसका जो निदेशक है वो इनको बना दिया गया है आरती होला जी को। एंड ये याद रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसको बनाया गया है? आरती होला को। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र ने भारत को बच्चों पर सशस्त्र संघर्ष से प्रभाव पड़ने वाली अपनी वार्षिक रिपोर्ट से हटा दिया है। तो संयुक्त राष्ट्र एक रिपोर्ट पब्लिश करता है जहां पे वो बताता है कि बच्चों पे कौन से जो बच्चे हैं वो जो हथियार वगैरह लेके संघर्ष करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि नक्सल इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो उन पे रिपोर्ट प्रिपेयर करता है इसके द्वारा। तो पहले इसको भारत को इंक्लूड किया जाता था, परंतु अभी इस रिपोर्ट से भारत को हटा दिया गया है। नेक्स्ट इज एक भारतीय रेस्टोरेंट है जिसका नाम है पैरागॉन। तो पैरागॉन भारतीय रेस्टोरेंट है जो कि कहां पे है? जो वो कोझिकोड केरला में ये रेस्टोरेंट है। ठीक है, उसको भोजन और यात्रा गाइड टेस्ट क्लास एक कंपनी है। ठीक है, टेस्ट क्लास एक कंपनी है जो कि रेटिंग देती है, किसकी? रेस्टोरेंट की रेटिंग देती है। उसमें पैरागॉन भारतीय जो रेस्टोरेंट है उसको कौन सी रैंकिंग मिली है? 11वीं रैंक मिली है। ठीक है, तो 11वीं रैंक मिली है किसको? पैरागॉन भारतीय रेस्टोरेंट को टेस्ट क्लास के द्वारा जो रैंकिंग दी गई थी। ठीक है, अजय बंगा ये वर्ल्ड बैंक के क्या है? आप मेरे को बताओगे कि क्या है? ठीक है, इनको न्यूयॉर्क की एक कंपनी है कार्नेगी कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो कार्नेगी कॉर्पोरेशन कहां की है? न्यूयॉर्क की है। उन्होंने अजय बंगा को क्या है? ग्रेट एमिग्रेंट सूची 2023 में नामित किया है। तो ग्रेट एमिग्रेंट सूची में किसको नामित किया गया है? अजय बंगा को। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा किसके द्वारा नामित किया गया है? कार्नेगी कॉर्पोरेशन। कहां की कंपनी है? न्यूयॉर्क की। ठीक है, तो यह था हमारा पहला लेक्चर वन लाइनर करंट अफेयर पे। यदि आपको पसंद आता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट। ठीक है, धन्यवाद। पीडीएफ आप इसकी डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से।